बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-8 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कंसेप्ट को चेक किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को चेक किया गया है। मैनेजरियल फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक का। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-8 को। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ। Science Innovation Incorporation is negotiating to purchase exclusive right to manufacture and market a solar powered toy car। एक Science Innovation Incorporation है जो कि exclusive right परचेज करना चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। द कार इन्वेंटर्स जो है जिससे राइट्स लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने ऑफर दी है। द कार इन्वेंटर हैज़ ऑफर्ड साइंस द चॉइस ऑफ आइदर अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख टू डे। तो उन्होंने ऑफर दी है कि या तो आप 2 डे आज ले लें $15 लाख, ये ऑफर दी है, या दूसरी या और a series of 5-year end payment of $3,85,000। ठीक है, या उसको सीरीज ऑफर की है पेमेंट की 5 years की 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये 0 टाइम पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5। तो उसको ऑफर किया है कि या हर साल आप 3,85,000 लेते रहें। ठीक है, ये 2 ऑफर्स दिए कार इन्वेंटर ने अपने एक्सक्लूसिव राइट बेचने के मुआवजे के लिए। ठीक है, कि या तो आज 15 लाख रुपए इकट्ठा दे दें, ठीक है, लमसम अमाउंट है ये, या आप इंस्टॉलमेंट पे हर साल या किस्तों की सूरत में या मिक्स सीरीज ऑफ पेमेंट की शक्ल में हर साल 3,85,000 लें। अगर देखें अभी इसको हम देखेंगे तो ये 5 सालों में पैसे कितने बनेंगे, 3,85,000 ज़रब 5, तो ये टोटल पेमेंट बनेगी 19,25,000। ठीक है, देखें एक आम शख्स को जब आप ये ऑफ़र देंगे कि या तो 15 लाख लें या 19,25,000 लें, तो हम डाटा की बेस पे वही यही कहेगा कि हमें सीरीज़ ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें 19,25,000 मिलेगा अगले 5 सालों में, इस तरह से हमें 15 लाख रुपये मिल रहा है। तो यही एक नुकसान होता है एक जो इन्वेस्टर एनालिटिकल अप्रोच के साथ सोचता नहीं है कि हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है, सारी चीज़ें। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है इसी की, उसको हम सॉल्व करते हैं। इफ साइमंस हैज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, विच फॉर्म ऑफ पेमेंट शुड इट चूज। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जी 9%, तो कौन सी ऑफर को लेना चाहिए। अब देखें ये तो आज हमें मिल जाए, इसका तो हमें पता है 15 लाख रुपए हमें आज मिलने हैं। ठीक है, इकट्ठे, ठीक है, 0 टाइम पीरियड पे हुआ। या दूसरी सीरीज ये है कि 3,85,000 लें 5 सालों के लिए। तो क्यों ना ये जैसे 0 टाइम पीरियड के ऊपर है, ठीक है, इसको हम, ये 0 टाइम पीरियड के ऊपर है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 टाइम पीरियड के ऊपर है, 2 डे इन्वेस्टमेंट ये वाली। तो इनको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करके ले आए, इसको 0 टाइम पीरियड के ऊपर, इसको 0 को, इसको भी यहाँ पे। तो ये हो गया एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। ठीक है, ये नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू को कंपैरिजन आप फ्यूचर वैल्यू में करें। तो जिसकी फ्यूचर वैल्यू ये दी गई, ये 1 साल बाद मिलेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, ये आगे फ्यूचर के हैं। तो इनको भी हम 2 डे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे आर या पीएमटी। जो हमें एनुअल कैश फ्लो मिलेगा वो है जी $3,85,000। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स इसके कितने हैं जी 5। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें से कि कौन सा प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा के सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटर एनुटी इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो आर कितने हमारे पास 3,85,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, सॉरी इंटरेस्ट रेट है जी हमारे पास 9%,
एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो टेबल में आप फैक्टर देखेंगे या फार्मूले से भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, फार्मूला भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो टेबल में जब फैक्टर देखेंगे तो ये आएगा 3.890। कुछ टेबल में 4 फैक्टर दिए हैं, कुछ में 3, तो आप राउंड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। तो ये आ जाएगा जी $14,97,650। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है, थोड़ी सी सोचने की बात है कि ये वाले पेमेंट जो हमें 5 साल बाद मिलेगी, अगर हम इनको 2 डे वैल्यू में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू बनते हैं यहाँ पे 0 टाइम पीरियड में $14,97,650। ठीक है, और इकट्ठे हमें ऑफर हुए 15 लाख। ठीक है, तो अब देखें, आप खुद अंदाजा लगा लें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को देखें कि ये पैसे में 5 साल बाद मिलेंगे, अगर उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 लाख से कम है। तो ये बेहतर है कि हम क्यों ना आज ही 15 लाख लेके किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आसान सा डिसीजन है, तो हम कह सकते हैं कि द लम्प सम पेमेंट इज प्रेफर्ड। द लम्प सम पेमेंट, मेन के जो 15 लाख है वो वाली पेमेंट इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू, because it has greater present value than annuity। एनुटी की इसकी प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर है तो हम इसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। ये थी जी ए रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास बी रिक्वायरमेंट है, उसको सॉल्व करते हैं। बी रिक्वायरमेंट पूछता है व्हाट ईयरली पेमेंट वुड मेक द टू ऑफर्स आइडेंटिकल इन अ वैल्यू एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 9%। कह रहे बताएं कि कौन सी ईयरली पेमेंट, ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट कितनी 3,85,000 थी हर साल 5 सालों के लिए। वो कह रहे बताएं कि कौन सी पेमेंट हो कि जो इन्वेस्टर है वो आइडेंटिकल हो जाए, चाहे वो लमसम पेमेंट ले या वो सीरीज ऑफ पेमेंट ले, दोनों सिचुएशंस में उसकी पेमेंट सेम बने। बताएं वो ईयरली पेमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो ईयरली पेमेंट कितनी होगी, अब साफ ज़रा जो प्रेजेंट वैल्यू है, 2 डे वैल्यू है, वो है 15 लाख। जो लमसम ऑफर दी जा रही है उसकी हम ईयरली पेमेंट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट गिवन है 9%, एन भी गिवन है 5 ईयर्स। तो हमने आर या पीएमटी फाइंड करनी है, जो ईयरली पेमेंट है कि वो कितनी हो कि इन्वेस्टर आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है जी 15 लाख, आर हमने फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंटी इंटरेस्ट रेट 9%, नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो 15 लाख आर इंटू इसका फैक्टर का टेबल देखेंगे कितना है जी, वो है 3.890। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 3.890 इज इक्वल टू आर। तो आर की पेमेंट आ जाएगी, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा $3,85,604। ठीक, अब पहले कितनी पेमेंट थी 3,85,000, तो वैल्यू आ रही थी हमारी क्लोज तकरीबन 14,97,650। अब अगर हर साल 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 3,85,604, ये भी 3,85,604, ये भी 3,85,604, ये भी 3,85,604, ये भी 3,85,604। अब देखिए इस पे इन्वेस्टर आइडेंटिकल हो जाएगा, चाहे वो ये लमसम ले या आपको इक्वल सीरीज ले, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 15 लाख रुपए, तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा वो।
कोई भी ऑफर लेगा दोनों में प्रेजेंट वैल्यू सेम ही आएगी। ये कंसेप्ट बेसिकली हमने इसमें सीखना था। तो ये थी जी बी रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। सी रिक्वायरमेंट में है, वुड योर आंसर टू पार्ट ए ऑफ दिस प्रॉब्लम बी डिफरेंट if the yearly payments were made at the beginning of each year, show what difference it may, what change in time would make to present value calculations। अब दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनरी एन्युटी होती है और एक होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है उसकी कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते हैं, और जो कि ऑर्डिनरी ड्यू होते हैं इसके एट द बिगनिंग। तो अब सी रिक्वायरमेंट कह रहा है कि सपोज करें जो ये कैश फ्लो थे 3,85,000 के, अगर वो बिगनिंग में अकर हो रहे हों, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में ऑर्डिनरी एन्युटीज यूज होती है, लेकिन जब मेंशन कर दे कि एन्युटी ड्यू है या बिगनिंग है तो फिर हमने उसी तरह से करना है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर, तो सवाल वही है, जस्ट हमने उसको एन्युटी ड्यू में करना है। तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। डाटा मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और वही होगा $3,85,000, इंटरेस्ट रेट भी 9%, एन 5 years, ठीक है। तो एन्युटी ड्यू बन जाएगी। एन्युटी ड्यू की हमने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हमने फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इंटरेस्ट एन। अब देखें ऑर्डिनरी एन्युटी को जो होती है, ये थी पहले ऑर्डिनरी एन्युटी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 + i से तो ये हमारे पास एन्युटी ड्यू बन जाती होती है। तो आर है हमारे पास 3,85,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इंटरेस्ट रेट 9%, नंबर ऑफ ईयर्स 5 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितने 0.09, 3,85,000 इंटू ये फैक्टर आ जाएगा 3.890 इंटू 1.09। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा $16,32,438.5। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कह रहा है अब बताएं कि क्या आपका डिसीजन चेंज होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली चेंज होगा। अब इसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो 15 लाख से बढ़ रही है, तो अब हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं चेंजिंग द ऑर्डिनरी एन्युटी टू एन्युटी ड्यू would causes the company to prefer the lump sum amount changing the ordinary to entry due would causes the company to prefer series of payments because present value of entity due is greater than ordinary annuity। ठीक है जी, तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। लास्ट में है जी डी रिक्वायरमेंट।
The after tax cash inflow associated with this purchase are projected to amount to rupees 2,50,000 per year for 15 years. तो will this factor change the firm decision about how to fund the initial investment? देखें यहाँ पे हमने how to fund the initial investment वो एक अलग डिसीजन होता है, वो प्रेजेंट वैल्यू के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को किस तरह से फंड करना है वो एक सेपरेट डिसीजन है। जस्ट यहाँ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि नो डिसीजन कोई चेंज नहीं होगा इससे। कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल नॉट इन्फ्लुएंस cash flow from the project will not influence on how to fund the investment, how to fund initial investment, the investment and financing decisions are the investment and financing decisions are separate तो ये दोनों डिसीजंस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस तरह से फंड करना है वो एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो ये दोनों डिसीजन सेपरेट हैं, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट डाल दी है, ठीक है जी। तो ये था प्रॉब्लम 10-8, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।